सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी आज बीसीसी 2025 का रिजल्ट आया है। तो सबके मन में ये सवाल होगा कि किसको कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज उनके लिए बेस्ट होगा, आगे को चल के क्या स्कोप होने वाला है बीएससी नर्सिंग में। सो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं 2021 के बीसीसी एग्ज़ाम के थ्रू NMCH पटना में रह चुका हूँ 1 साल। ठीक है, मैंने सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से पहले कॉलेज को ड्रॉप कर दिया था और करेंटली मैं गोवा में हूँ, वहाँ से मैं BMS कर रहा हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा से। ठीक है, और ये मेरे उस कॉलेज का कार्ड है NMCH। ये वीडियो में सर उल्टा आ रहा होगा, उस समय का ये है। तो ये बस है प्रूफ के लिए कि जिनको लगता है कि मैं नर्सिंग नहीं कर रहा था, BSc नर्सिंग NMCH में नहीं था। तो अब स्टार्ट करते हैं कि किसको कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। सो देखो, सबसे पहले आप सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो। जब 33% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स नहीं था तो उस समय क्या होता था कि बॉयज़ को थोड़ा हाई रैंक पे मिल जाता था और UR का रैंक भी थोड़ा अलग अलग चलता था। सो जैसा अपना बिहार में रिजर्वेशन पॉलिसी है, ABC को 17%, BC को 11%, SC को 16%, 1% ST को 10%, EWS को, और फिर 33% उसमें RCG आता है। तो उसमें भी RCG में क्या सबको लगता है ना कि 33% लड़कियों को दे दिया गया तो डायरेक्टली जाता है। नहीं, वहाँ भी क्या होता है ना कि जो 33% RCG सीट होते हैं उसमें भी कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब उसमें जैसे कि BBC गर्ल है, BC गर्ल है, ST SC गर्ल है या EWS गर्ल है, तो उसमें भी 33% वो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उसके बाद जो सीट्स वैकेंट होते हैं तो UR में जाते हैं। ठीक है, और UR में देखते हैं कि रैंक जिसका बेटर है उस बेसिस पे उनको सीट अलॉटमेंट हो जाता है। सो बिहार में भी करेंटली हमारे पास टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस है BSc नर्सिंग के। पिछले साल ही आपको कुछ कॉलेज ऐड हुए थे। ठीक है, टोटल मिला के 9 कॉलेज हमारे पास अवेलेबल है। एक कॉलेज में 60 सीट है। सो इसके अकॉर्डिंग टोटल कैपेसिटी है 540 सीटों की। जनरली देखो होता क्या है कि जैसा जितना सीट है ना उतना सीट के रैंक तक अगर आपका आ गया तो आपको कॉलेज मिल जाता है। जैसे अगर 540 है तो 540 तक में आता है तो मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ रीजन से जो कि बिहार में आमतौर पे आते रहते हैं तो कभी कभी 700, कभी 800, कभी 900 तक में भी कॉलेज मिला हुआ है। मेरे बहुत सारे दोस्तों को लास्ट ईयर मिला, उससे पहले ही मिला, हाई रैंक में मिल जाते हैं। लेकिन हर साल का क्या होता है कि जो सीन होता है वो चेंज होते रहता है। तो आप ये प्रिडिक्ट एग्जैक्टली नहीं कर सकते कि किस रैंक पे क्लोज हो ही जाना है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जैसे लास्ट ईयर को कुछ प्रॉब्लम के कारण कुछ कॉलेजेस में बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, इस कारण से हाई रैंक वाले बच्चों को, मतलब कहने में जिनका रैंक 800-900 था, उनको भी बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया। सो भी लक फैक्टर होता है, कुछ रीजन्स होते हैं बिहार में जिससे कारण फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ का बात करोगे कि किस रैंक का BSc नर्सिंग स्पेशली मिल जाएगा तो वो क्या है कि 540, 50, 600 तक भी हो तो अंदर मिल जाता है। कोशिश करो 540 तक ही सेफेस्ट बोल सकते हैं। जितना नंबर ऑफ सीट उतना नंबर ऑफ आपका रैंक है, तो उसमें भी आपका कैटेगरी रैंक अलग हो जाएगा ना, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। अब एग्जैक्टली सीट का डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बैठाओगे ना कि इसके कितने परसेंट हुए हैं, उसके कितने परसेंट हुए, उसको कितना मिलेंगे। सपोज 540 टोटल सीट्स हैं, 10% EWS के लिए है तो टोटल 54 सीट्स हुए हैं, तो 54 सीट में ही में जिसका EWS रैंक होगा उसको मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं होता है कि इसके 80, 90, 100 उनको भी मिल जाता है कॉलेज, ऐसा नहीं। क्योंकि सभी बच्चे BSc नर्सिंग को ऑप्ट करेंगे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे फिजियोथेरेपी में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर में जाएंगे, B फार्मा में जाएंगे, अलग अलग फील्ड को चूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस आते हैं रैंक में। तो घबराना नहीं, अगर रैंक थोड़ा हाई भी आपका है तो घबराने का ऐसा कुछ नीड नहीं आपको है। ऐसा नहीं है कि BSc नर्सिंग में ही आपको स्कोप मिलने वाला है। अदर भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं आपके पास जहाँ पे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब चलते हैं BSc नर्सिंग में जिसको एडमिशन लेना है तो उसको क्या करना है। अभी देखो, पहले तो रिलैक्स रहो, जिसके रैंक आ गए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेकार में फालतू में इधर उधर के ताम झाम में नहीं फंसना। मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो अपलोड किया था, मैंने बोला था कि जिसको काउंसलिंग कराना है मेरे पास मैसेज करो, मैं आपको टिप्स बता दूंगा। इजी है काउंसलिंग कराना, मत फंसो दूसरे के चक्कर में, अपने पैसे को बचाओ, अपने टाइम को बचाओ, ट्रैप नहीं होना है। बहुत सिंपल होता है। आजकल सारा का सारा नॉलेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि कैसे काउंसलिंग कराना है, कैसे नहीं करना है, कैसे आपको ऑनलाइन उसके फॉर्म्स को फिलअप करना है। बहुत इजी होता है, वो बहुत सिंपलेस्ट होता है ये सब चीज़ करना। तो इसके लिए किसी काउंसलर को हायर करना
जो खुद आपके इसी प्रोसेस से गो थ्रू हुआ हो, फिर अपने पैसे लगाना, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, ये सब मत करो। ईजी है, हो जाता है। अगर नहीं होगा तुमसे तो मेरे को मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैं तुम्हें बता दूँगा। तो आप कॉलेज का बात कर लेते हैं कि कौन सा कॉलेज लेना है आपको। सबके मन में यही होगा कि सबसे बेस्ट कॉलेज मिल जाए। तो देखो, मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया हुआ है कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बिहार के लगभग जितने नर्सिंग कॉलेज है उसमें मेरे कोई ना कोई दोस्त पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपको नीट का प्रिपरेशन करना है, आपके पास रैंक अच्छे आए हैं, आपके पास कैलिबर है, आप जान रहे हो कि मैं कर सकता हूँ नीट का प्रिपरेशन, तो मैं बोलूँगा NMCH जाओ, सबसे बेस्ट। क्योंकि आपको पटना में है, राजधानी में, वहाँ पे कई तरह के आपको टेस्ट सेंटर्स मिल जाते हैं। हॉस्टल रूम सस्ते हैं, 100 रुपये में आपको हॉस्टल रूम मिल जाता है पूरे साल के लिए। ओवरऑल फीस मेरे टाइम में आपको 7,000 रुपये था, अभी बढ़ के 11,000 हुआ होगा, ऐसे ही चलता है। लेकिन ये पूरा कोर्स भी होता है, उसके बाद एग्ज़ाम फी लगते रहते हैं, 4-5 हज़ार जो लगे होते हैं, और उसमें आपको 100 रुपीज़ के उसी फीस में इंक्लूडेड होता है, आपको हॉस्टल मिल जाता है। तो रहो आराम से। एक रूम में 3 बंदे रहते हैं, ऐसा था हॉस्टल में। और जो हॉस्टल का बात करते हैं तो रूम थोड़ा छोटा हो गया है पहले के रिस्पेक्ट में, तो गैलरी सब छोटा हो गया। पहले जो था, जिस तरह से चीज़ें थी 2021-22 के टाइम पे, वो चीज़ें अब नहीं हैं वहाँ पर। पढ़ाई क्वालिटी का बात करें तो देखो, मैं खोल के बता रहा हूँ, पढ़ाई मिलेगी नहीं। 2-3 टीचर वहाँ बचे हुए हैं, ठीक है। मेरे टाइम में जो 2-3 टीचर थे, 2 बचे हुए हैं, बाकी कोई टीचर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। पढ़ाई के लेवल ऐसे भी वहाँ कुछ खास नहीं है। तो अगर इसके कंपैरिजन में पढ़ाई का बोलोगे, माहौल बनाना होगा, अगर रियलिटी में BSc नर्सिंग करना है तो पावापुरी जाओ, भागलपुर जाओ, ज़्यादा बेटर है। इस कंडीशन में बेटर है अगर पढ़ाई एक्चुअल में करना है तो। लेकिन अब शहर का एक्सपोजर भी करना है, पूरा इन्जॉयमेंट भी करना है, नीट का प्रिपरेशन करना है, तो सबसे बेस्ट है NMCH जाओ। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करो, हर जगह कुछ ना कुछ बातों का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जहाँ स्टडी मिलेगा करने के लिए, वहाँ पे आपको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, शहर नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगा, तो ये चीज़ें हर कोई फेस करता है। इवन पीछे में आप जो मेरा आई कार्ड देख रहे हो, ऑल इंडिया होता है, सो सब जगह कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है। मुझे भी यहाँ गोवा में मैनेज करना पड़ता है, तो इसी तरह बिहार में आपको करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको नीट का प्रिपरेशन करना है और शहर का एक्सपोजर चाहिए तो आप NMCH पटना को सबसे ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए, सबसे बेस्ट रहेगा। पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है आपको तो आप पावापुरी और भागलपुर को चूज कर सकते हो। दोनों में से आप कोई भी रख लो, दोनों एक ही जैसा लगभग है। उसके अलावा जिसके अदर रंग हाई है, जैसे कि 200-300 ऐसे बनाओ। देखो आप कह रहे हैं 200-300 400 500 जो भी हो ना, आप ऐसे करो। आप अगर आपको शहर से स्टार्ट करना है, नीट का प्रिपरेशन करना है, तो ऊपर आप NMCH रखो, फिर पावापुर लाओ, फिर भागलपुर लाओ। उसके बाद से अगर आपको इच्छा होता है तो गया को डालो, DMC डालो, फिर बेतिया है, छपरा, ऐसे करके आप डाल सकते हो। 500-600 तक में आपको आराम से कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पावापुरी में आपको हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है। उनका जो कैंपस है, वो जहाँ पर उनका कॉलेज चलता है, ठीक है, वहीं पर उनका बॉयज़ हॉस्टल भी है। उनके बगल में उनका GNM हॉस्टल है, जो स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर ही। और जो गर्ल्स के लिए जो रूम होते हैं, वो शायद वो अभी MBBS वाला जो कैंपस है, उसी में उनका चलता है पावापुरी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। उसी में वो बच्चे रहते हैं। और शायद इस साल उनके कुछ बच्चे बाहर गए रहने के लिए, तो ये कंफर्म न्यूज़ नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि उनकी कुछ हॉस्टल नहीं हुआ था लॉट, तो बाहर जाकर रहना पड़ गया था, ठीक है। तो ऐसा है, लेकिन बॉयज़ को रूम आराम से वहाँ मिल जाता है। गर्ल्स को भी अरेंज इस बार हो जाएगा या हो गया होगा में भी, सो आई एम नॉट श्योर। और उसके बाद बात करते हैं भागलपुर का। तो थोड़ा भागलपुर थोड़ा दूर पड़ता है। अगर पटना एरिया में बात करोगे तो पटना, NMCH, पावापुरी और गया, ये 3 कॉलेज है जो आसपास पड़ते हैं। उसके बाद दरभंगा पास पड़ता है, थोड़ा भागलपुर भी पास में, उतना डिस्टेंस है नहीं, पहुंच जाओगे। तो भागलपुर ही बहुत अच्छा चॉइस है अगर जाना है तो। और ये जो 3 कॉलेज है, NMCH, पावापुरी, भागलपुर, सबसे पुरानी कॉलेज है, ठीक है। सबसे पुराने कॉलेज 2019 से स्टार्ट हुआ ये तीनों कॉलेज। उसके बाद से आपको गया, DMC, ये सब आए हुए थे। फिर नए कॉलेज आए, बेतिया, छपरा, ये सब आए हुए हैं, इंक्लूडेड हुए हैं। तो अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपका प्रायोरिटी लिस्ट जो बनाओगे आप, तो ऐसे रखना। नीट का अगर ध्यान रखना है तो उसको रखना। अगर नीट को ध्यान में नहीं रखना, अगर आपको बस अच्छा एक्सपोजर चाहिए, स्टडी चाहिए, तो थोड़ा सा फैसिलिटी में
कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बीम्स चाहिए, आप भागलपुर जाइए, फिर NMCH रखिए, क्योंकि टीचर अवेलेबिलिटी बहुत कम है NMCH में। अब मेरे बात से आप लोग बहुत सारे बच्चे ऑफेंड हो सकते हैं, इवन जो कुछ बच्चे अगर वीडियो देखेंगे NMCH में तो वो भी ऑफेंड होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन रियलिटी चेक है। आपको भी पता है कि सच्चाई यही है कि आपके पास टीचर्स नहीं हैं वहाँ अवेलेबल। 2-3 टीचर के भरोसे पूरा कॉलेज चल रहा है, और उसके बाद भी कंडीशन क्या है वो मुझे अच्छे से पता है। हर बात तो ऑन कैमरा में नहीं बता सकता, तो अगर इसके बारे में किसी को ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो मेरे पास आप मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो देखो कॉलेज लेना है, टाइम है, काउंसलिंग में भी है, तो काम करो, विजिट कर लो। अगर रैंक आपका अच्छा है, विदिन 50, 60, 70 है, तो आपको NMCH तो मिल ही जाना है। तो एक काम करो, आप जाओ, आप NMCH घूम करके आ जाओ, पावापुरी घूम करके आ जाओ, भागलपुर घूम के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा, सारा चीज़ हो जाता है मैनेज। आप मैनेज करना चाहो तो हर जगह हर चीज़ मैनेज होती है। तो ये है मैंने जो बात बोला। अब अदर देन BSc नर्सिंग का बात करें कि अब क्या करना है, जिसका रैंक हाई है, 800, 900 चलेगा। देखो MIT आपके पास है फार्मा करने के लिए, मुजफ्फरपुर, वो मैं अमेरिका वाले MIT का बात करता था। फिर आपको GPI है, ठीक है, गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट है आपको पटना में, तो वहाँ भी 100 सीटें हैं। वहाँ मुजफ्फरपुर में 100 सीटें फार्मेसी की हैं। तो अभी जैसे अभी इलेक्शन टाइम भी है, तो अभी तो आपके लिए डायरेक्ट नहीं, क्योंकि आपका नया सेशन स्टार्ट होगा। अदर जो डिग्री कोर्सेज उसमें वैकेंसीज भी आ रही है। अभी हाल में BSc नर्सिंग का अगर किस में बात करो तो BSc नर्सिंग के लिए अभी वैकेंसी जो है बिहार गवर्नमेंट को टोटल 11,000 सीट्स आए हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि BSc नर्सिंग के लिए सीट्स आए हुए हैं इतने बड़े लेवल पे। तो इस बार क्योंकि इलेक्शन सीजन है तो बाहर है, तो नया नया सीट का बहाली हुआ है, तो ठीक है, हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यू रहे। तो अपॉर्चुनिटी तो है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको BSc नर्सिंग अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन डिपेंड अपॉन योर स्किल। आपने एजुकेशन कैसे हासिल किया, तो स्किल मैटर करता है, एजुकेशन मैटर करता है। और ऐसे जगह जाओगे जहाँ पे आपको स्किल मिला ही नहीं, अपने आप को अपने उस मार्क पे लाया नहीं, खड़ा ही नहीं किया, तो क्या फ़ायदा, फिर आपको वो जॉब मिलेगा नहीं। फिर वो गवर्नमेंट में प्राइवेट में काम करो 15-20 हज़ार में, यही रहेगा। फिर वही होगा कि नर्स बन के रह जाओगे। लेकिन एज ऑफिसर अगर काम करना है, CHO बनना है, या फिर कुछ भी अच्छा पोस्ट हासिल करना है, उसके लिए तो आपको नॉलेज हासिल करना पड़ेगा, स्किल हासिल करना पड़ेगा। तो ये वही मिल सकता है जहाँ प्रॉपर स्टडी होता हो। तो इस बात का ध्यान रखना, एजुकेशन मैटर करता है। थोड़ा बहुत फैसिलिटी मेंटेन कर लो, मैनेज कर लो, चलता है। खुद से थोड़ा पैसे लगा लो, चलता है। लेकिन एजुकेशन मैनेज मत करना अपना किसी भी हाल में, अपना स्किल मैनेज मत करना किसी भी हाल में, किसी के साथ में, ठीक है। इसको प्रायोरिटी में रखो। और इन्जॉयमेंट हर जगह थोड़ा बहुत चलता ही है यार, ऐसा कुछ नहीं कि तुम NMCH जाओगे तभी होगा, विम्स जाओगे तभी होगा, दूसरे कॉलेज में जाओगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होगा। तुम अगर जो नए नए कॉलेज खुले, जैसे बेतिया में चले गए, छपरा में चले गए, तो वहाँ भी जाके एजुकेशन हासिल करोगे, नॉलेज हासिल करोगे, स्किल अप टू डेट रहोगे, तो तुम मॉडसेट क्रैक कर सकते हो। तुम जॉब आएगा सीरीज उसको क्रैक कर सकते हो, वहाँ से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी बात पर अच्छे से ध्यान देना, स्किल मैटर करता है और आपका एजुकेशन मैटर करता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। जितने अच्छे से आपको सीखा रहेगा, सब कुछ पढ़ा रहेगा, सब कुछ, तो आपको आगे कॉम्पिटिशन फाइट करने में बहुत ईजी होगा। तो हमेशा इस चीज़ का प्रायोरिटी में ऊपर रखना, ठीक है, अपनी एजुकेशन में। फिर मैं बात कर रहा था कि अदर देन BSc नर्सिंग, फार्मा जा सकते हो, फिजियोथेरेपी जा सकते हो, अपने BCOP है, ठीक है, BCOP पटना है, वहाँ पे आपको सीट है, 40 सीट्स है, अप्रॉक्सीमेट 20 सीट्स हैं फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, वहाँ आप सीट्स ले सकते हो। फिर B फार्मा में जा सकते हो, एग्रीकल्चर के सेक्टर में जा सकते हो। एग्रीकल्चर के सेक्टर से वैकेंसीज बहुत सारी आ रही है और आती रहती है। अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए तो आप वो लेके निकल जाओ, ठीक है। और फिर आपको फार्मा करो, अगर करना है तो बहुत सारे लोग करते हैं फार्मा भी, ठीक है। तो यही सब है ऑल अबाउट BCSC 2025 का जो अभी काउंसलिंग और आज जो रिजल्ट आया, जो काउंसलिंग होने वाला है, इसके बारे में अप टू डेट। आप अगर किसी को काउंसलिंग करवाना है तो मेरा रिक्वेस्ट है, बिल्कुल मत फंसना, पैसा खर्च मत करना, फ्री का काम होता है, खुद से कर सकते हो। यूट्यूब पे सारा नॉलेज अवेलेबल है। हाई रैंक है 10,000, 5,000, 8,000, अगर इतने वाले रैंक है आपके ना, तो कॉलेज मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 होता है लगभग। इस रैंक पे भी अगर आपको कोई बोल रहा है ना मैं कॉलेज दिलवा दूंगा, तो आपसे ठगी करेगा, पैसे लेगा, फिर बाद में बोलेगा क्या कि मैंने कोशिश किया था लेकिन नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपको पहले काउंसलिंग फ़ी भरनी होती है, जो भी उसका 500, 1000 जो भी है, 5 जो भी लगता है वो भरना पड़ता है। वो तो आपको रिफंडेबल होता है नहीं, नॉन रिफंडेबल होता है। आपको लगेगा
कि वो काउंसलिंग आपका हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका कुछ समथिंग अमाउंट होता देना रहता है, तो वो उसको चार्ज करेगा नहीं, लेकिन उसने पहले ही आपसे अच्छा खासा पैसा ले लिया होता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ का चक्कर मत करना, बहुत ईजिली सब कुछ काउंसलिंग हो जाता है। हम सब ने अपना काउंसलिंग ऐसे खुद से किया था, BCC के साइट पे सारा चीज़ अपलोड होते रहेगा, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि खुद से काउंसलिंग करो, इधर उधर मत करना। जो मैंने बातें बताई हैं उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना, ऐसे कैसे सीट को अचीव करना है, सेलेक्ट करना है, मैंने वो स्टैंडिंग बताया है कि कैसे रखना ऊपर से। ठीक है, नए कॉलेज को थोड़ा नीचे में रखना, बेतिया छपरा जो भी कॉलेज को नीचे में रखो, बाकी सारा चीज़ जो जैसे मैंने बताया वैसे रखो। एजुकेशन के लिए ऊपर पावापुरी और भागलपुर को रखो, फिर NMCS को लाना। अगर नीट का प्रिपरेशन करना है तो सबसे ऊपर में NMCS को लेके जाना, अगर शहर को प्रायोरिटी देना है तो सबसे ऊपर NMCS को लेकर के जाना। ठीक है, और बाकी फैसिलिटीज़ तो ज़्यादा कुछ खास सब में नहीं, जैसे रहती है वैसे ही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट होता है, आप जाके प्राइवेट में कहीं अगर एडमिशन लोगे तो AC BSc नर्सिंग के लिए 6 लाख 6.5 लाख देने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपके 20,000 25,000 कोर्स फाइनल हो सकता है अगर ऐसा रहता है गवर्नमेंट में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यूटिलाइज कैसे करना है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो मैं अभी क्या करूँगा, पिन कर दूँगा अपना Instagram ID, तो उस पर मैसेज करो, उससे जिसको मेरे से कांटेक्ट करना है, बात करना है, काउंसलर्स के लिए कर लेते हैं, और मैं फिर से देखूँगा कि ये वीडियो अपलोड करूँ BSc नर्सिंग को लेकर के कि क्या करना है आपको। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय करो और चिल करो, और कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका हुआ है, और जिसका नहीं हुआ है वो रिलैक्स रहो, अगले साल की प्रिपरेशन लग जाओ। बाय।